हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1.136 वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है रोडो का। देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि एक बॉडी को छोड़ा जाता है एच हाइट से और ये h/2 रेडियस का एक ग्रूव है। तो इस ग्रूव में कहीं पर ये कांटेक्ट छोड़ता है और कांटेक्ट छोड़ने के बाद फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। कांटेक्ट छोड़ने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये रेडियस आर है। ठीक, हम अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल पर, यहाँ से वर्टिकल से थीटा एंगल पर कांटेक्ट छूटता है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, तो थीटा एंगल पर अगर कांटेक्ट छूटता है तो उस पॉइंट पर अगर स्पीड v है बच्चों, तो हमें v cos थीटा की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो मैक्सिमम हाइट पर केवल ये स्पीड होगी, और उसने पूछा भी यही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि v cos थीटा की वैल्यू को निकाला जाए। तो सबसे पहली बात, जहाँ पर कॉन्टैक्ट छूटेगा वहाँ पर अगर मैं FBD बनाऊँ बच्चों, तो वो r रेडियस के सर्कल पर घूम रहा है। r बराबर क्या है, h/2 है ना, यानी कि ये h जो है वो 2r के बराबर है। ठीक, अब ये यहाँ पर थीटा एंगल पर कांटेक्ट छोड़ रहा है। अच्छा, तो नॉर्मल जीरो हो जाना चाहिए। तो mg का जो रेडियल इनवर्ट कंपोनेंट है बच्चों, वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। दैट मीन्स mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/r। ये वैल्यू आ रही है। एक तो ये आ गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम की इक्वेशन का मतलब, हम पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, है ना। बस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों लिख देते हैं बच्चों और देखते हैं क्या आता है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 mgr बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलिए mgr1 प्लस कॉस थीटा। आया ना ये। ठीक, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m से m कैंसिल हो गए सारे के सारे। ठीक है, अच्छा ये आया 4gr इक्वस टू v²। बच्चों v² की वैल्यू ऊपर से उठा के रख सकते हैं क्या, कितनी आएगी, gr cos थीटा आएगी प्लस 2gr1 प्लस कॉस थीटा। तो 2gr प्लस 2gr cos थीटा। ये 2 का फैक्टर कहाँ से आया बच्चों, जो ये हाफ था ये इधर साइड गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ज़रा वैल्यू निकालते हैं। ये कितना आया बच्चों, ये आया 3gr। gr तो गोली मार दे, है ना, gr तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 cos थीटा इक्वस टू 4 - 2 मतलब 2। तो cos थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, जल्दी बोलो, 2/3 आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, और यहाँ से फिर इक्वेशन 1 में cos थीटा की वैल्यू रख दें, तो v² की वैल्यू भी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, gr cos थीटा मतलब 2/3gr। दैट मीन v इक्वस टू √2gr/3। ठीक है, और हमें चाहिए कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन्स v cos थीटा मैक्सिमम हाइट पर। तो v हॉरिजॉन्टल इज v cos थीटा। ठीक, तो ये आ गया 2/3 √2g/3। और r की वैल्यू देखो कितनी है बच्चों, 2r है। r की वैल्यू सॉरी h/2 है, तो h/2 रख देते हैं, h/2 ये हो गया कैंसिल। तो वैल्यू आती है 2/3 √g/3। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से लिखिए और बताएं, हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।